Assalamu alaikum, dear students. As you can see on the board, today our topic is three basic identities of trigonometry, that is sin squared a plus cos squared a is equal to 1, 1 plus tan squared a is equal to sec squared a, cot squared a plus 1 is equal to cosec squared a. ये आगे जो आने वाली है एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं, इसके बाद उसको करने से पहले आपको इन तीन आइडेंटिटीज पे जाने की बहुत जरूरत है. इनफैक्ट होल एक्सरसाइज डिपेंड्स ऑन दीज थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. पहले क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार आता है, कभी कभार ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि प्रूव द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दिस वन और दैट वन. ये डायरेक्टली एक तो ये क्वेश्चन में आपको यूज करनी पड़ेंगी, उसी से क्वेश्चन हल होंगे या सॉल्व होंगे. लेकिन उससे पहले क्या करना है, कभी कभार यूजुअली पूछता है पेपर में कि आप इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करो. ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी इनमें पूछी जाएगी इसको प्रूव करने के लिए. तो क्या है, इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करने से पहले हम थोड़ा बहुत इन पे जाएंगे कि क्या करना क्या है हमें. पहली बात यह है कि इंटेंशनली मैंने सोच समझ कर इन तीनों को एक ही बार बोर्ड पे लिखा है. मीन्स आई एम गोइंग टू प्रूव साइमल्टेनियसली ऑल द थ्री आइडेंटिटीज. उससे एक बेनिफिट होता है जो आप आगे देखेंगे, वरना कंफ्यूजन होता है बच्चे को जब आप ये अलग अलग करोगे, पहले एक उसके बाद दूसरी उसके बाद तीसरी. ये जो हम एक साथ इनको करेंगे तब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो कि इंशाअल्लाह रहमान आप आगे देखेंगे. तो इनको ज्योमेट्रिकली प्रूव करने से पहले इन तीनों को मैं अभी रख लेता हूं. पहले एक चीज हम करेंगे, हम यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए एक राइट ट्रायंगल, जो कि बेसिक चीज है, इसके लिए जो भी चीज हम पढ़ेंगे पहले ही बोल दिया मैंने कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, दैट टू राइट ट्रायंगल. दिस इज द राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. तो मसला क्या है, अभी जब हमको पता है कि जब ये राइट ट्रायंगल है, दैट मीन्स इट विल सेटिस्फाई द पाइथागोरियन थ्योरम. अभी मैं आपको यहाँ पे इसके वैल्यू देते हैं. यू नो दैट 5 4 3 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मीन्स 5 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 3 square is 9, 4 square is 16, 9 plus 16 is equal to 25, that is 5 square. तो क्या करेंगे यहाँ हम, आपको जो हमने अभी सीखा है, पहले हम यहाँ पे आपको साइन ए निकाल के देंगे और कॉस ए ऐसे ही. अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए का वैल्यू दो, जो हमने सीखी है इससे पहले, SCT PB HHB, ध्यान से देखना. साइन मीन्स साइन किसका निकालना है, ए का निकालना है, एंगल ए का साइन निकालना है आपको. दैट मीन्स साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. जब साइन ए ये है तो ये इसका जो आगे अपोजिट साइड है वो हो गया परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल 5. मीन्स आपका साइन निकल के आएगा 3/5. इसी तरह आपका cos A होगा B/H, that is base by hypotenuse, means 4/5. ओके, निकाला हमने वैल्यू जो हमने इससे पहले वीडियो में सीखा है, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सीखा है. नाउ इफ आई विल स्क्वायर देम, व्हाट विल बी आवर वैल्यू. जस्ट मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो स्क्वायर निकल के आएगा 3 3 9, 5 5 25. यहां पे आएगा 4 4 16, 5 5 25. अब मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा और करो, इनका आप प्लस करके दो. मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. मीन्स हमें क्या करना है, 9 और 25 प्लस 16 और 25, दैट इज इक्वल टू 25 और 25. 16 प्लस 9 25, दैट मीन्स 1. किया क्या हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला, वो निकल के आया 1. राइट, मतलब कहने का ये हमें सेटिस्फाई हो गई.
इसको हमने वैल्यू दिया एक ट्रिपलेट 5 4 3, इसमें 1 निकल के आया। इसीलिए हमारे पास ये एक आइडेंटिटी बन गई, सबसे पहले वाली आइडेंटिटी जिसपे होल एक्सरसाइज डिपेंड है इन तीनों पे। लेकिन हमने यहाँ के इस तरह भी कर सकते हैं, हमने इसको वैल्यू दिया, आप कोई और भी ट्रिपलेट दे सकते हैं, लेकिन ये हो गया पर्टिकुलर कोई मैंने अर्थमेटिक वैल्यू दिए तो उस पर निकाला पाइथागोरन ट्रिपलेट का। लेकिन ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्रिकली मतलब हमें कोई वैल्यू नहीं देना है इसका, एज सच जो साइड्स दिए हैं आपके पास अभी है ए बी बी सी सी डी, तो उसी अंदाज में उसी हिसाब से विदाउट गिविंग एनी वैल्यू पर्टिकुलर अर्थमेटिक वैल्यू यू हैव टू सॉल्व इट। कोई ऐसे करेगा ये भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 आ गया, अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करूंगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसको नहीं तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली करेंगे हम। अब है काम की चीज, करना क्या है, राइट ट्रायंगल बनानी है। तो राइट ट्रायंगल में तीनों के लिए यहां पे रख के बना के रख रहा हूं। बिफोर नेमिंग देम आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए मीन्स ए तीनों में ए है। अगर यहाँ पे थीटा होता या कोई और आपको कोई और अल्फाबेट होता तो हमें उस पर ध्यान देना है। अभी यहाँ ए है, यू मस्ट टेक ए हियर और हियर। एक्यूट एंगल जो पहले वाले वीडियो में मैंने बोला है कि ये एक्यूट एंगल होना चाहिए, इसकी हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। जब आपने अब हम रखेंगे ए इधर, बी और सी आपकी मर्जी। जब ए यहां आ गया इसका मतलब है दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज एज यूजुअल हाइपोटेन्यूज। पहली चीज क्या करनी है, हमारे पास वी नो दैट और वी हैव एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम। वो क्या बोलती है, इस राइट ट्रायंगल में, इस वाले राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्या मिलता है आपको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इधर भी यही पहला स्टेप, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इधर भी यही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आपके पास पहला स्टेप यही है, क्या, सिंपली पाइथागोरियन थ्योरम। तो ये तीन कैसे बनती है, इस पाइथागोरियन थ्योरम को हमें तीन अलग अलग साइड्स को डिवाइड करना है। इसमें एक साइड करना है, इसमें एक साइड करना है, इसमें एक साइड करना है, राइट। कौन साइड कहां पे करना है, जब आप तीनों की साइड तीन वाली इन आइडेंटिटीज में डिवाइड करोगे थ्रू आउट यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब मसला ये है, सर कौन सी आइडेंटिटी में कौन सा वाला साइड डिवाइड करना है, मीन्स सर हम कहाँ एसी करेंगे थ्रू आउट, किस में बीसी करेंगे और किस में एसी करेंगे, ये मसला है। तभी तो मैंने इनको इकट्ठे लिया है साइमल्टेनियसली, क्योंकि जब मैं आपको अगर मैं आपको ये इंडिविजुअली दिखाता, सेपरेटली दिखाता, तो मैं यहाँ पे कहता कोई एसी फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय, तो वहां पे अगर वो ये पूछता तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें एसी करना है कि बीसी करना है, कौन सा वाला है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह याद रखना है कि ये आइडेंटिटी, दिस पर्टिकुलर थ्योरम, दिस पर्टिकुलर लाइन मस्ट टेल यू कि विच साइड यू विल डिवाइड थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल यहां लेंगे हम, यहां पे है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आपको चाहिए इसमें साइन और कॉस, क्या क्या चाहिए आप इसको, इस वाली आइडेंटिटी में आपको चाहिए साइन और कॉस। साइन और कॉस लाने के लिए आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुझे क्या डिवाइड पे करना है इन तीनों साइड्स में से। कहां पे आपको वो फार्मूला, फिर से वही फार्मूला, एच एच बी। देखिए साइन, आप अभी साइन लो या कॉस लो, साइन हम लेंगे, साइन किसके बराबर होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एच। यहां पे परपेंडिकुलर है बीसी डिवाइड बाई एसी, मीन्स आपको इसमें आना चाहिए बीसी ओवर एसी। किसमें, बीसी ओवर एसी। बीसी है कहीं पे, यस यहां पे है बीसी। अब क्या डिवाइड बाई करना है, किस चीज की कमी है इसमें,
सीधी सी बात है, आपको नीचे चाहिए AC, तो हम लिखेंगे सीधे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई AC। समझ आई बात? क्यों? सॉरी, AC स्क्वायर, क्योंकि ये सार स्क्वायर में हम भी स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। फिर से मैं बोलूं, क्यों आपने AC स्क्वायर किया, क्यों आपने इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से किया, क्यों नहीं BC से, क्यों नहीं AB से? क्योंकि हमें इसमें साइन चाहिए था 20, जो कि BC और AC है। BC था हमारी यहाँ ऊपर, लेकिन अब कमी किस चीज की थी? AC। या अब अगर कॉस चाहिए था आपको, इज्जत नहीं, कॉस की फॉर्मूला क्या है? बेस और हाइपोटेन्यूज मींस AB और AC। AB है कहीं पे? यस, AB है, AB और AC। यहाँ पे देखो तब भी AC आपको चाहिए, यहाँ पे देखें तब भी आपको AC चाहिए। इन बोथ केसेस वेदर यू विल गो फॉर साइन A और कॉस A, यू नीड AC टू गेट द डिजायर्ड साइन A और कॉस A, राइट? समझ में आई बात? तो क्या करेंगे हम? AC स्क्वायर। चलो अभी यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको चाहिए tan और sec स्क्वायर, वन को छोड़ो। क्या चाहिए आपको? tan। tan किसके बराबर होता है? tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मींस परपेंडिकुलर तो A का ये है, BC ओवर AB। BC है कहीं पे? यस, BC है। अब नीचे किसकी चीज की कमी है? BC ओवर AB, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, AB की कमी है। मींस यहां पे लिखना है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AB स्क्वायर। और यहां पे क्या चाहिए? या अगर आप सेक स्क्वायर पे जाओगे, सेक किसके बराबर होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मींस AC डिवाइड बाय AB। AC है यहाँ, फिर भी AB की कमी है, यहाँ पे आ गए AB, यहाँ पे भी AB। इसी तरह यहाँ पे देखें, कॉट चाहिए आपको। कॉट होता है AB ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर, मींस AB ओवर BC। AB है यहाँ पे? यस। किस चीज की है कमी है? BC, नीचे BC होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय BC स्क्वायर। इसी वाले स्टेप के लिए मैंने तीनों को इकट्ठे लिया कि किस चीज में, किस आइडेंटिटी में किससे आपको डिवाइड करना है। AB यहाँ पे आ गए, AC यहाँ पे आ गए, AB स्क्वायर यहाँ पे आ गए, BC आ गई तीनों साइड। यही मैंने पहले ही बोला था, तीन आइडेंटिटी में तीन साइड से आपको डिवाइड करना है तो आपका रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे आएगा। क्या करेंगे? क्या लिखा हमने? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई AC स्क्वायर, मीन्स AB स्क्वायर को करना है डिवाइड बाई AC स्क्वायर। इसी तरह फिर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट? AB बाई AC, AB डिवाइड बाई AC, AB डिवाइड बाई AC, बेस और हाइपोटेन्यूज किसके बाद बराबर होता है? सॉरी, AB और AC फार्मूला से पता चल जाएगा, ये होता है किसके? कॉस। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी लिखेंगे हम स्क्वायर, प्लस BC और AC, BC और AC परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू AC एंड AC कैंसल, एक स्टेप में हो गया, दैट इज इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? AB स्क्वायर डिवाइड बाई कहां से किससे करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर, थ्रू आउट करना है AB स्क्वायर, AC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर, AB स्क्वायर AB स्क्वायर कैंसल, फिर है प्लस BC और AB। BC होता है परपेंडिकुलर, AB होता है ये मींस tan स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस tan होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, tan स्क्वायर A इज इक्वल टू AC ओवर AB, AC ओवर AB sec AB ओवर
AC और AB होता है ना कॉस का रिवर्स, कॉस होता है बेस, ये बेस और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको थ्रू आउट बाय करना है BC स्क्वायर, राइट। समझ आई बात? इंशाल्लाह रहमान ये 3 चीजें आप रिपीट करोगे, अगर नहीं समझ आएगा तो यू विल इन्फॉर्म मी अकॉर्डिंगली एट माई दिस फेसबुक पेज। नाउ हो गई ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद हम उठाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि मैं भूल गया था उस पिछले वाले वीडियोस में। तो एक बार फिर पहले हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज जो है ये हमें पहले प्रूव करनी है, ज्योमेट्रिकली प्रूव करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें ट्रिग्नोमेट्री जो पाइथागोरियन फॉर्म है उससे हम ये प्रूव करेंगे। पाइथागोरियन फॉर्म क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मींस यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, वही मैंने सिंपली लिखा। अब तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए आपको यही लिखना है। तो ये 3 आइडेंटिटीज अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि हमें इन तीनों में से अलग अलग 3 साइड्स, कहीं पे बेस, कहीं पे हाइपोटेनस और कहीं पे परपेंडिकुलर डिवाइड भी करना है थ्रू आउट, एंड यू विल गेट द योर आइडेंटिटी दिस प्रूव्ड। अब मसला सिर्फ ये है कि कहां पे हम सर करेंगे हाइपोटेनस, कहां पे हम करेंगे बेस और कहां पे हम करेंगे परपेंडिकुलर थ्रू आउट डिवाइड। उसके लिए मैंने बोला कि आप यहाँ पे जाओ, जो कि आपको दी हुई है, जो कि आपको प्रूव करना है, उसमें आपको चाहिए क्या। पहले वाले में आपको चाहिए साइन और कॉस। आप यहाँ पे देखेंगे साइन और कॉस किसके बराबर होता है, वो आपको बोलेगा यहाँ पे फॉर्मूला आपको लेगी यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जब आपको आएगा तभी आपको साइन मिलेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज से AC। मींस आपको इस वाले इस पाइथागोरस में चाहिए BC और AC। BC तो है इसमें लेकिन AC नहीं है, और वो भी नीचे। तो नीचे हम लगाएंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई AC। तो जब हम अगर हमें यहाँ पे चाहिए था AC, लेकिन ये हम थ्रू आउट करेंगे ताकि हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम LHS और RHS बराबर रहे। तो हमने इसको थ्रू आउट जब AC स्क्वायर से ये डिवाइड बाई किया तो हमें 3 रेशो मिल गए। यहाँ 3 रेशो में एक तो सेम है ऊपर, यूनिटी रेशो जिसको हम बोलते हैं, AC स्क्वायर उसका 1 बन गया। तो ये तो पता है, ये रेशो, इसका नाम हमने दिया है एज पर फार्मूला साइन कॉस, और इसका रेशो हमें जो है कि इससे पहले वीडियो में इस फार्मूला से पता चलता है कि ये है कॉस और ये है साइन, एक स्टेप में हो गया। ओके, so this is enough for today. In the next video I will take trigonometric table. Thank you.